विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 24वां चल रहा है। यहाँ कर्म के लक्षण बताते हैं कि कर्म किस तरह होते हैं। राजस व्यक्ति कैसा होता है। राजसी व्यक्ति केवल ये नहीं समझना कि केवल भोगवादी होता नहीं। राजसी व्यक्ति अपार कष्ट करता है, लेकिन वो अपार कष्ट श्रम इसलिए करता है कि उसको वो सुख मिले। खुद के सुख के लिए ही वो करता है या अपने परिवार के सुख के लिए करता है। अपना मतलब जो उसको, जहां उसको खुद की खुशी हो उसमें। कहते हैं कि जैसे माता पिता को घर में न माने, लेकिन बाहर समाज के लिए बहुत कुछ करे, क्योंकि वो मान सम्मान चाहता है, मतलब अपनी खुशी चाहता है। हाँ? अच्छा, धर्म ये कहता है कि तुलसी को पानी दो। तुलसी को पानी न देता हुआ वो अंगूर में दूध डालेगा, लेकिन तुलसी को पानी नहीं देगा, क्योंकि अंगूर से उसको फायदा है। मतलब जिसमें उसको फायदा है, अगर उसको कहा जाए तो तुमको इस अनुष्ठान से फायदा होगा, तो 24 घंटे बैठने के लिए भी तैयार है उस फायदे के लिए। तो जो स्वयं का फायदा हो, स्वार्थ हो, वो राजसी है। अपने स्वार्थ के लिए कष्ट सहन करता है और उस फल को वो प्राप्त करता है। ये कहते हैं, यत्तु कामेप्सुना कर्म सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदाहृतम। जो तद्राज समुदाहृतम ततः राजसम उदाहृतम, उसको राजस कहा गया है। जो बहुत परिश्रम से, बहुलायासम तू यत कर्म बहुलायासम, बहुत परिश्रम से युक्त होता है, नाना प्रकार के खटपट करता है संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए। अच्छा, स्वर्ग आदि सुख को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं कि मोक्ष हमको मिलना है, या हम इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, संसार के अपार दुख हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हम उस दुख को कब छूटेंगे, ये उसको चिंता नहीं है। उसको चिंता है भौतिक सुख कैसे मिलेगा, और उस भौतिक सुख के लिए वो बहुत परिश्रम करता है, बहुल आयासम। है ना? कई लोग बोलते हैं ना कि हमने बहुत कष्ट किए जीवन में, तब जाके हमारा मकान बना। कोई बोलता है कि मैंने जीवन में बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई के लिए परिश्रम किया, लेकिन पढ़ाई किसके लिए किया उसने? केवल पैसा कमाने के लिए। क्योंकि मैं पढ़ाई करूं, परिश्रम तो कर रखा, परिश्रम के लिए तो उससे कोई और वो हाथ नहीं पकड़ सकता उसका। लेकिन उसका परिश्रम जो है, उसको, उससे क्या फायदा हुआ कि संसार के जो भौतिक सुख है वो प्राप्त हुए, वो सुखी भी है इस संसार में। लेकिन भगवत गीता के अनुसार वो उस कर्म में नहीं बैठा। जो धर्म के रास्ते पे जो चलना है, वो धर्म के रास्ते पे नहीं चला चाह रहा है। हाँ, धर्म के रास्ते पे क्या है कि भाई आप किसी की हिंसा मत करो, किसी का मन मत दुखाओ, है ना, और सत्य बोलो, धर्म से चलो। लेकिन ये जो है वो, उसमें बिल्कुल उसकी रुचि नहीं है, क्योंकि सत्य बोलना, सत्य बोलेंगे तो फिर उसके कार्य नहीं होंगे।
और धर्म की तरफ ही जान देगा तो धर्म का पैसा तो खर्च होता है। जहाँ दान पुण्य करेगा जहाँ उसका नाम होगा। गरीबों के लिए एक अठन्नी भी खर्च नहीं करेगा, लेकिन अनेक अनेक ट्रस्टों में पैसा देके अपने नाम को बढ़ाएगा, अपनी वाहवाह बढ़ाएगा। तो उसको स्वयं के लिए, है ना, कहा था कि तुलसी को पानी नहीं देगा लेकिन अंगूर को लिए दूध देगा। तो वैसे ही उसके प्रयत्न तो अपार रहते हैं। हाँ, या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, जो कोई कार्य करने में हो, कर्म कांड में हो, अगर केवल वो किस लिए कह रहे हैं भगवान, क्योंकि वो जो भौतिक सुख ही चाह रहा है वो राजसी है। उस भौतिक सुख के लिए जो प्रयत्न कर रहा है वो राजसी है। कामे सुना, बहुत परिश्रम करके पुनः क्या करता है, कामे सुना तो भोगों को चाहने वाला। संसार में जितने भी भोग है, जिसके विषय के माध्यम से मिलने वाले अ, शब्द है ना, स्तुति कोई करता है तो आपको अपार सुख होता है। इसलिए संसार में क्या है लगा हुआ, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये ऐषणा लगी हुई है। और इन तीनों ऐषणाओं को समाप्त करके ही जो वैराग्य प्राप्त होता है, विवेक करके, वो उसी को वो सत्व गुण प्राप्त होता है। लेकिन वो उस पद पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसको वो पद कठिन लगता है। बोलते ये तो व्यर्थ जा रहा है, मैंने इतनी मेहनत की, किस लिए मेहनत की, मैं अपना सुख भोगूंगा। तो ऐसा जो भोगों को चाहने वाला पुरुष जो है, और फिर अहंकार से युक्त हो जाता है। सहंकारेण क्रियते तत् राजसम होता। और जो भी कार्य कर रहा है वो, जो भी दान पुण्य कर रहा है, तप कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, वो अगर अहंकार से युक्त होके कर रहा है, वो अपना ही वर्चस्व दिखाकर कर रहा है, तो उसको राजसी कहते हैं। क्योंकि वो अपनी सत्ता जमाना चाह रहा है और दिखाना चाह रहा है कि मैं कितना बड़ा हूं, तो उसको क्या कहेंगे, राजसी कहेंगे। तो तामस कर्म के लक्षण और बताते आगे, अनुबंधम क्षयम हिंसा, मन व्यक्ष च पौरुषम, मोहादारभते कर्म, यत्तामस उच्यते। जो कर जो यत कर्म अनुबंधम क्षयम हिंसा, जो कर्म जो है परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को, पौरुषम सामर्थ्य को न विचार कर, मोहात आरभते केवल अज्ञान के से ही आरंभ की जाती है। उसके पास विचार नहीं है कर्म करने का, कि मुझे कौन से कर्म श्रेष्ठ है और कौन से श्रेष्ठ नहीं है। वो उसमें हानि नहीं देखता, किसी को मारने के बाद इसका पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा। हाँ, हिंसा कर रहा है, परिणाम की चिंता नहीं है, पाप कर रहा है, परिणाम की चिंता नहीं है। बस मैं जो हूँ वो हमेशा निंदित ही कर्म करता है। वो किसी का भी भला सोचता ही नहीं, खुद का भला वो ये अपना वो भी पूरा कर सकता है, दूसरे को दूसरे को पीड़ा देने के लिए अपना भी बुरा कर सकता है। उसको उससे कोई फायदा नहीं है, अगर दूसरे का नुकसान हो रहा है तो उसको उससे कोई फायदा हो नहीं, वो नहीं है ना। अगर भाई हमें किसी की निंदा करके कोई कुछ फायदा होता हो तो हम निंदा करें, लेकिन अगर हम उसको किसी को नीचा दिखा रहे और हमारा उसमें कोई फायदा ही नहीं है, फिर हम उसको कार्य को क्यों करें। लेकिन वो ऐसा ही करता है, दूसरे को परेशान करना, उससे उससे कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन दूसरे को परेशान करना, दूसरे को कष्ट देना, ये तामस वो कर्म जो करता है वो घृणित कर्म है। तो अनुबंधम क्षेम हिंसा मन व्यक्ष पौरुषम, वो पौरुष सामर्थ्य को न विचार कर, उसके अंदर क्या सामर्थ्य है क्या नहीं है, और मूर्खता की भांति जो है कहीं भी जाके उपद्रव करता रहता है, किसी कर्म को मानता नहीं है, उत्तेजित हो जाता है, ना खुद का भला ना दूसरे का भला। एक व्यक्ति तो तप कर रहा है,
और दूसरे भी सेठ जी ने देखा कि ये तप करता है, तो उसने भी अपनी माला घुमाना शुरू कर दिया उसको देख देख के, क्योंकि वो तो अपना भगवत भक्त में रममान था। लेकिन ग्राहक उसको अच्छा समझ के उसके पास जाते थे। सेठ को लगा कि ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहे हैं, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो माला झोली लिया और बैठ गया माला जपने के लिए। लेकिन जो नकली होता है, जो दिखावा करता है, वो तो भगवान जानता ही है। तो फिर भी जब और किया हुआ नामस्मरण वो व्यर्थ नहीं जाता है। तो आखिरकार उसके पास ग्राहक तो न आए, लेकिन भगवान प्रसन्न हो गए उसके ऊपर। भगवान ने कहा कि बोलो क्या चाहिए। बोलो कि वो बोला कि मुझे जो मैं चाहूँ वो चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये शंख ले लो। और शंख जो है, ये जब बजाओगे तब तुमको जो इच्छा होगी वो मिलेगा। लेकिन ध्यान में रखना, तुम जो शंख बजाओगे, जो मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी जो है जप कर रहे उसको भी मिलेगा, क्योंकि प्रसन्न तो मैं उसके ऊपर भी हूँ, लेकिन वो मांगता नहीं कुछ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमको दो तो उसको भी दुगना दो, फिर तुमसे तो अच्छा ही है वो। तो बोला अच्छा। तो शंख तो ले लिया, लेकिन सोचने लगा अगर मैं शंख बजाऊंगा तो ये मेरे से ज्यादा पैसे वाला होगा, तो मैं शंख बजाऊंगा ही नहीं। वो दुकान छोड़ दिया वहां, और बाहर देश में व्यापार करने गया, बाहर देश में। और साल बीत गए, घर में कोई व्यवस्था नहीं खाने पीने की। तो और शंख अच्छा था दिखने के लिए। हाँ, बड़े आशा। तो भगवान ने दिया हुआ तो उसके पत्नी ने देखा कि कई दिन से शंख ऐसा पड़ा हुआ है, कहीं इसको बेच दूं। तो जैसे ही उसने बजाया वो शंख, कि देखो कैसा बजता है, और जैसे सोचा कि घर में अन्न पानी है कुछ मिल जाए और इसको बेच के, और बजा दिया, तो अन्न पानी आ गया। तो फिर तो उसने तो सोचा कि शंख बजाने से सब कुछ मिलता है, तो शंख बजाती रही और वो जो है घर में सब कुछ आता रहा। लेकिन जब व्यापारी घर में आया तो देखा उसने तो घर में बड़ी सामग्री है, मैं तो इतने साल से घर में भी नहीं हूँ, यहाँ कौन दे के गया। पत्नी को पूछा, पत्नी ने कहा कि जो आपने शंख इतना चमत्कार लाया है, और आप फालतू बाहर घूम रहे थे, ये शंख बजाने से तो सब कुछ आता है घर में। बोले अच्छा। तो तूने ये सब कुछ मांग लिया? बोले हाँ। और फिर देखता है तो पड़ोसी का तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गई। तो जो शंख बजाता है, गलता है, और सोचता है कि मेरा सब कुछ नाश हो जाए, मैं मेरी सब संपत्ति चली जाए। तो उस पड़ोसी की भी संपत्ति पूरी की पूरी उसके पास तो पूरा कुछ भी नहीं बचा। जब वो दुगना जाता था तो दुगना उसके पास जाता था। तो देखो, अपना मतलब दूसरे को दुख देने के लिए अपने को अपना भी नुकसान करने में तुला हुआ है उस तामसी। उसको कोई उससे फायदा नहीं है। अच्छा, उसको नुकसान करके उसका कोई फायदा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसका नुकसान चाहा। तो ऐसे बुद्धि वाले जो उसके सामर्थ्य से, अपना बुद्धि से विचार न करके केवल अज्ञान से ही आरंभ करते हैं, मतलब अज्ञान में ही जीते हैं कि हमको, अगर उसको पाप पुण्य का भय होता तो वो कार्य करता ही नहीं है। तो अज्ञान का मतलब ये है कि वो केवल पापाचरण ही करता है, उसको कोई शास्त्र से मतलब नहीं है, वही अज्ञानी है। जो शास्त्रों से कोई मतलब नहीं रखता, भले ही बहुत युक्ति वाला हो, बुद्धिमान हो, अगर वो पापाचरण करता है, शास्त्रों की बात मानता नहीं, संतों को वचन मानता नहीं है, जीवन में जो करना नहीं वो कर लेता है, विरुद्ध करता है जब कर्म। अगर कोई कर रहा है एकादशी करो तो जानबूझ के एकादशी के दिन खाएगा कि लो तुम क्या करोगे मेरा। हम्म। तो ऐसे, तो जो जो तुम कहोगे वो तुम्हारा उल्टा ही करेगा। पड़ोसी अगर कहेगा कि भाई थोड़ा सा आवाज कम कर,
घर में तुम्हारे जो स्पीकर बज रहा है उसका आवाज कम करो, और आवाज बढ़ाएगा और हल्ला करेगा, है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार में। ये पड़ोस पड़ोस में एक दूसरे का बनता नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे का खटपट करते रहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो दूसरे को दुख देने में ही आनंद आता है। तो उसको कहते हैं तामसी कर्म वाला, तामसी व्यक्ति। अब सात्विक कर्ता के लक्षण बताते हैं कि सात्विक कर्ता किस तरह होता है। मुक्तो संगो नहं वादी, धृत्युत्साह समान्वितः, सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। कर्ता मुक्त संगः अनहंवादी। जो सात्विक कर्ता होता है, कर्ता कौन है? जिसने उस कर्म को आरंभ किया। कौन से कर्म को? यज्ञ दान तप कर्म, वो कर्ता। और एक कर्म के लक्षण तो पहले बताए हैं। पहले कर्म कैसे होते हैं? कर्म वे सात्विक होने चाहिए, है ना। जो दूसरे को दुख देने वाले होते हैं, दूसरे को सुख देने वाले होते हैं, वो कर्म होते हैं। लेकिन वो जैसे किसी को प्राप्त होते हैं, वह किसी के लिए तुम उपकार तो कर रहे हो, परोपकार कर रहे हो, है ना। जो सात्विक कर्म बताए थे कि भाई दूसरे के लिए भी परोपकार कर रहे हैं, पूर्ण दूसरे के लिए कर रहे हैं। भले निष्काम कर्म सब कर रहा है, लेकिन वो खुद के लिए भी करता है कुछ। जो करता होता है, भाई ये क्यों बताया भगवान ने ऐसा? जब कर्म बता दिए, कर्म में तो करता आ जाता है। कोई प्रश्न करेगा ना भी, तो ये कर्ता जो है, ये स्वयं के लिए भी कुछ करता है कि नहीं करता? स्वयं के कल्याण के लिए। आपने कहा कि भाई निष्काम कर्म करने चाहिए, जो शास्त्र के अनुसार वो चल रहा है, बिल्कुल निष्काम कर्म कर रहा है, तो उसकी उन्नति, उसमें कुछ प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? केवल वो लोगों को जो शास्त्र में बताया वही कर रहा है। हाँ, यज्ञ निष्काम करो, दान निष्कार दो, तप जो करो जीवन में, लेकिन उससे उससे कुछ हो रहा है, उसमें भी कुछ सुधार हो रहा है। तो कहते हैं वो भी, कर्ता भी सात्विक उच्चते। जब वो कर्म ही सात्विक करेगा, तो वो कर्ता भी सात्विक ही रहेगा। कर्ता संग रहित होता है, वो फल की आशा नहीं करता। संग रहित होता है। यहाँ कर्ता तो परमात्मा को ही बताया है कि शरीर से परमात्मा को संबंध है नहीं, है ना। जो आत्मा का और जो है शरीर का कोई संबंध है नहीं। तो वैसे तो वो कर्ता परमात्मा ही है। हाँ। तो इस संसार में उत्पत्ति और लय संहार, है ना, और पालन, उत्पत्ति पालन और संहार, तीनों जो है देवता है। उत्पत्ति वाले भी, पालन वाले भी, संहार वाले भी। तो वैसे जो सात्विकता है, वो सात्विकता किस में है? हाँ, प्रकृति है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो जो सत्वगुणी है, जो सत्वगुणी है वो पालनहार है, पालनहार। तो यह कहते हैं कि वो संग रहित है, वो पालनहार, वो पालन कर रहा है संसार का, लेकिन उस पालन करते हुए भी वो उस कार्य का अहंकार नहीं ले रहा, वो करता। तो ऐसे ही जो संसार में जो कार्य करता है, ये कार्य करके छोड़ देता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है कि मैंने कौन सा कार्य किया, है ना। कई लोग जो है ना गुप्त दान देते हैं ना। गुप्त दान क्या है? कि वो नाम नहीं चाहते अपना। वैसे परमात्मा तो सब कार्य कर रहा है, लेकिन परमात्मा को कोई नाम नहीं है उसमें। सब जो व्यक्ति जो है, वो दिख रहा है, वही कार्य, वही दिख रहा है कि यह कार्य कर रहा है, उसी की पूजा होती है ना। अगर हम मानेंगे कि परमात्मा सब करता है,
तो हम कोई मूर्तियां नहीं बनाते, उसकी भी पूजा करते कि भाई यहाँ इससे कार्य हुए। जो नेताओं के बता रहे, नेताओं का, गुरुओं का नहीं। जो नेताओं की जो मूर्तियां बैठाते ना, उनके सामने, उनके कार्यों के सामने, या फिर जो पुल बांधे जाते हैं, बड़े बड़े जो भी कार्य किए जाते हैं, तो उनके उनके बोर्ड लगते हैं, लिखा जाता है कि हाँ इसके, इनका नाम, हर जगह उसका नाम है। तो भी कार्य करने वाला वो है क्या? किसी से पैसा लिया, है ना, उसमें क्या सामर्थ्य है? लेकिन फिर भी वो अपना नाम जो है लिख रहा है, हाँ कि मेरे काल में हुआ। और उसका काल का नाम भी मतलब जगह जगह वो जाने के बाद भी वो स्मृति बनी रहेगी, हाँ इसने ये पुल बनाया था। अच्छा, उसके पैसे से बना क्या? उसने कष्ट किए क्या उसके लिए? स्वयं की संपत्ति ऐसा तो नहीं है। वो उसमें बचा बचा के खा के अपना अपना बिल्डिंग बना रखा है। लेकिन कोई अपनी संपत्ति बेच के कोई पुल बनाया? अपनी संपत्ति पूरी बेच के कोई मंदिर बनाया? नहीं। फिर भी उनको नाम चाहिए। लेकिन परमात्मा ने ये सब कुछ उत्पन्न किया, सब कुछ कर रहा है, फिर भी वो अनामी है, वो करता नहीं है। और कर्ता होने, वो कर्ता मतलब उसको तो सात्विक है, लेकिन उसका शरीर को वो कर्ता नहीं मानता है। हाँ, इसलिए वो संग रहित है और अहंकार के वचन न बोलने वाला है। अच्छा, उसके उसको तुम कष्ट दो, उसको वो कर रहा है उपकार, लेकिन उसके उपकार का तुम अपकार में बदल कर रहे हो, फिर भी उसमें कोई फर्क नहीं है। भाई तुम्हारे ऊपर जो उपकार कर रहा है, परमात्मा हमारे ऊपर उपकार कर रहा है, लेकिन कितने लोग परमात्मा को मानने वाले हैं? जिसने पूर्ण सृष्टि बनाई है, वो कितना उसको कृतज्ञता है कि मुझे आपने दो हाथ, दो पैर, अच्छे कान, अच्छे नाक, अच्छे आंखें दिए, अच्छे चेहरा दिया, सुंदरता दिया, हष्ट पुष्ट किया, कोई बीमार नहीं दी। परमात्मा को कौन धन्यवाद करता है? वो सोचता है मैं व्यायाम कर रहा हूँ, कसरत कर रहा हूँ, आसन कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छे घर में हूँ, खाता पीता हूँ, इसलिए मैं ठीक ठाक हूँ। उसका कोई परमात्मा का धन्यवाद करता है? नहीं करता। अब फिर भी परमात्मा धैर्यवान है, उसको उसकी प्रशंसा करो नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे वो जो महापुरुष भी जो कार्य करते हैं, और उसकी अगर कोई निंदा भी करता है, तो वो भी धैर्यवान होते हैं। वो उसको ये नहीं चाहते कि हाँ कि मैंने इनके लिए कुछ किया तो ये मेरा नाम करे, या मेरा मुझे बोले ही, कि मेरा नाम निकाले कहीं जाके, ये प्रशंसा नहीं वाला नहीं है, अप्रशंसनीय अपने आप को दिखाता है। इसलिए अनहमवादी, अहंकार के वचन न बोलने वाला है, करने के बाद भी कि मैं कर रहा हूँ, और जा कोई करने के बाद भी उसको उल्टा भी बोले, तो वो भी वो सहन कर लेता है, इसलिए वो उसको धैर्यवान कहा है। धैर्य और उत्साह से युक्त, धृत्या सह समान्वित, फिर भी वो कार्य करता ही रहता है। लोग उसको कुछ भी बोले, गलत सलत, लेकिन वो कार्य करता रहता है, वो धर्म को नहीं छोड़ता है। उसके कितने भी विरुद्ध हो जाए, धर्म को नहीं छोड़ेगा, है ना। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने देखो कितना कष्ट हुआ जीवन में, डोम के घर नौकरी करनी पड़ी, कहाँ राजा और कहाँ डोम। फिर उसके घर में नौकरी करनी पड़ी, उसकी पत्नी दासी बन के रही। क्यों? कि वो सत्य कर्म है, उसने केवल अपना कर्तव्य समझा, बाकी मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इससे कोई उसका मतलब नहीं रहा। वो केवल कर्म को जानता, कर्ता जो होता है वो कर्म को ही जानने वाला होना चाहिए, और वही कर्ता जो है सात्विक होता है। और उसी से ही वो समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति के अंदर अंदर अहंकार नहीं है, जिस जो व्यक्ति धैर्यवान है, जो आपको बोलने के बाद भी कुछ उल्टा नहीं बोलता है, आज आप उसका मान करो, सम्मान करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो समझना इस व्यक्ति को पकड़ो और इसी व्यक्ति के माध्यम से कार्य करो। इसलिए संत महात्माओं के माध्यम से लोग कार्य करते हैं धर्म के, क्योंकि भाई धर्म का कार्य तो और भी करेगा, लेकिन वो कर्ता कितना जो है
उसके अंदर सहन शक्ति है। वो किसी को डांट रहा है, फटकार रहा है, किसी को कुछ उल्टा सुल्टा बोल रहा है, बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन वो किसी का नाराज कर रहा है और किसी को खुश रख रहा है। सबको ना खुश रख पा रहा है, ना सबको नाराज कर सकता है। लेकिन जो कर्ता होता है, जो सात्विक होता है, वो सबके लिए अच्छा होता है। जो बुरे लोग हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। वो वो बुरे लोगों का भी सहन करता है, धैर्यवान होता है। हाँ, वो अपने कार्य को ये नहीं सोचता कि हाँ मैं क्यों करूं इनके लिए कार्य, मैं तो इनके लिए उपकार कर रहा था। हाँ, लेकिन इनको मेरी थोड़ी भी फिक्र नहीं है। हाँ, ये लोग उल्टा क्रोध कर रहे हैं मेरे ऊपर, मैं उनका अच्छा कर रहा हूँ, वो मेरे क्रोध कर रहे हैं, तो वो कार्य नहीं करेगा, तो वो कार्य सात्विक नहीं है। जिसको उस कार्य में क्रोध नहीं आएगा, वो समभाव रख के, और उससे कोई उसको अपेक्षा ही नहीं है, वही वो कार्य कर रहा है। जो भी दान पुण्य जो कर रहा है, जो भी धर्म का कार्य कर रहा है, उससे कोई किसी से अपेक्षा नहीं है कि मुझे अच्छा ही बोले। तो ये सिद्ध असिद्ध्यो निर्विकार कार्य के सिद्ध होने में और न होने में हर्ष और सुख आदि विकार से रहित होता है वो। ना उसको जो आनंद होता है, ना ही उसमें कोई दुख होता है। कोई प्रशंसा कर रहा है, वाह आपने तो बड़ा यज्ञ किया, उसमें कोई उसको आनंद नहीं। और किसी ने कहा कि अरे तुम्हारे यज्ञ में तो कुछ भी नहीं मिला, तुम्हारा तो ऐसे ही रहा, तो उसमें भी जो है उसको दुख नहीं है। जो कार्य सिद्ध में होने और न होने में। यहाँ तप कर रहा है, तप करता है तो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है कोई, और भगवान अगर प्राप्त नहीं हुए तो वो छोड़ देगा काम। कोई सिद्धि अरे कौन करेगा, है ना। नारद जी एक बार घूमते घूमते जंगल में से जा रहे थे, तो एक व्यक्ति बड़ा तप कर रहा था। तो उस व्यक्ति को भी आनंद आया कि संत मिलते तो कि भगवान की प्राप्ति होती है। उसने कहा कि नारद जी प्रणाम, बोले खुश रहो। बोले आप तो तीनों लोकों में घूमते हो, सही बात है। बोले हाँ, मैं तो तीनों लोकों में घूमते हूँ। तो आपको तो भगवान मिलते होंगे। बोले हाँ मिलते हैं। तो आप जो है एक बार पूछिए कि मैं जो तप कर रहा हूँ वो जो है कब पूरा होगा मेरा। नारद जी बोले ठीक है भाई, तुम कहते हो तो मैं पूछूंगा। फिर नारद जी चले गए, आगे जाके दूसरा मिला, दूसरा भी तप कर रहा था। वो भी बड़ा आनंदित हुआ। आनंदित होकर उसने पूछा कि नारद जी, आप तो भगवान के पास जाते हो, दर्शन करते हो, आपको रोज दर्शन होते होंगे। बोले हाँ। तो आप जो है मेरा थोड़ा संदेश ले जाइए, और भगवान से कहिए कि मैं जो तप कर रहा हूँ वो मेरा तप कब पूर्ण होगा। दोनों का संदेश भगवान ने जो है भगवान के पास नारद जी लेके गए। और नारद जी संदेश लेके आए। तो पहले को कहा है मैं संदेश लेके आया हूँ। तो बोले क्या संदेश है। कि तुमको भगवान जो है, जब तुम्हारे 7 जन्म हो जाएंगे ना, तब तुमको भगवान मिलेंगे। बोले 7 जन्म। देखो धैर्यवान कैसा होता है वो, जो धैर्यवान नहीं होता है उसकी स्थिति क्या होती है। बोले 7 जन्म। 7 जन्म कौन प्रतीक्षा करे, मैं तो इसी जन्म में सोच रहा था कि भगवान मुझे मिल जाए और कोई दक्षिणा पानी मांगू ढंग से, और मेरी जीवन जो है बड़े आनंद से कटे। इसलिए मैं ये कष्ट कर रहा था। ये मेरे पास समय नहीं है, उसकी इसी अपेक्षा में कोई व्यापार करूँ, काम करूँ, और उसमें वैसे में मैं और आनंद लूं। कौन करेगा ये तप, घास फूस खा के या जंगल में बैठा था कि भगवान 2-4 महीने में मिल जाए तो मैं मेरा बढ़िया बढ़िया गाड़ी चल जाए। बोले नारद जी तो बड़े दुखी हुए कि ये तो प्राणी जो है अलग ही है। वो तो सोच रहे थे कि इसके अंदर कोई जिज्ञासा होगी, उसके पास कोई धैर्य नहीं है। वो इतना उतावला है कि कब मिल जाए और कब मैं सुखी बनूं। दूसरे के पास गए। दूसरे ने पूछा कि महाराज जी क्या संदेश लाए। बोले संदेश ला लेकिन तो डर रहा हूँ बताने के लिए। बोले क्यों। ये पहले के पास गया था तो उसको 7 जन्म की
ही कारण जो है उसने उल्टा सुल्टा मुझे बोल दिया, और भगवान को भी कुछ बोला कि इतना देर क्यों लगाती है। अब तुमको तो भाई भगवान ने तो कहा कि जिस पेड़ के नीचे तुम तप कर रहे हो, उस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने तुमको जन्म लगेंगे। वो जो तप करने वाला है वो आनंद से उछलने लगा, नाचने लगा, और नारद जी के पैर पड़ा कि आपने बड़ी मुझे खुशखबरी सुनाई। बोले नारद जी, बोले तू ऐसा कितना खुश हो रहा है? पहले तो वो 7 जन्मों वाला तो इतना दुखी हो गया था, और तेरे तो उससे भी कई जन्म है, फिर भी तू खुश है। वो बोला कम से कम भगवान ने मेरी सीमा तो बांध दी, मुझे पता तो चला कि हाँ, कहीं ना कहीं जन्म में मुझे मिलेंगे। इतने पत्ते गिरने में कितने साल लग जाए, मतलब कितने जन्म लग जाएंगे, लेकिन परमात्मा मुझे मिलेंगे, ये खुशी है। तो देखो धैर्य है, जो धैर्यवान होता है, जो उत्साहित होता है ना, द्वितीय उत्साह, द्वितीय समान्वितः, जो उत्साह से युक्त होता है, जो धैर्यवान होता है, वो कभी भी उस फल की इच्छा नहीं करेगा। वो चाहेगा नहीं कि हाँ मुझे जो है ये सुख मिलना चाहिए, वो केवल वो अपना कार्य करेगा। इसे कार्य की सिद्धि में होने से और न होने से उसमें कोई सुख दुख नहीं होता है। भगवान का, पहला तो भगवान मिले नहीं इसलिए वो उसने छोड़ दिया, दूसरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान मिलेंगे तो वो विकार से रहित हो जाता है, निर्विकार हो जाता है। निर्विकार मतलब उसके अंदर कोई कामना शेष बचती नहीं है। तो वो क्या होता है, सात्विक उच्चते, ऐसे ऐसे कर्ता को सात्विक कहा जाता है। तो समय हो गया, शेष कल देखते हैं। हरि ओम।